जो पंजाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, इमीडिएटली जैसे हम बात कर रहे थे, फोकस तो यही है, इंसानी जानों को बचाना है, लेकिन इसका मीडियम और लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट भी होगा, ऑलरेडी इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज पहली मीटिंग होनी थी नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो इस्लामाबाद में शेड्यूल थी, लेकिन जो ऑन गोइंग इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है उसकी बुनियाद पर इस मीटिंग को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और शहबाज, मेरे ख्याल में ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, और क्या यही वजह है कि एक सूबे ने रिक्वेस्ट की थी कि बिकॉज ऑफ जो फ्लड की सिचुएशन है इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए, या और भी वजह? नहीं, अपेरेंटली तो यही वजह है, और वजह बनती भी है। इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है सैलाब की, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस पे मुख्तलिफ जो टीवी चैनल नेटवर्क्स हैं वो खसूसी नशरिया चला रहे हैं ताकि लोगों को आगाह रखा जा सके क्या सूरत हाल है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुकूमत सिंध ने यह दरख्वास्त की थी वफाकी हुकूमत से, जो कि सेक्रेटेरिएट है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, कि आप सैलाब की सूरत हाल की वजह से इस मीटिंग का जो होनी थी आज उसको मौखर कर दें, जो कि जाहिर सी बात है जब एक इंपॉर्टेंट जो मेंबर है एनएफसी का, और एनएफसी का आपको पता है कि जो फैसले हैं, सिंध जो है ना कुड पोटेंशियली फेस द प्रॉब्लम जो इनकमिंग डेज, सिंध और सिंध के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, जो 2022 की उनकी जो तबाहकारियां थी, और ये वजह गालिबन जो अभी तक की जो खबरें सामने आ रही है कि हुकूमत सिंध का काफी से ज्यादा फोकस है, और उनके जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां पे जो बंद है वो टूट सकते हैं, उनकी निगरानी के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर रही है, अल्लाह करे कम से कम तबाहकारियों, बट अभी तक तो जो सैलाब के जो रेले हैं वो पंजाब की ही हदूद के अंदर है, और एक्सपेक्टेड ये कि अगले हफ्ते से ये जो रेले सिंध पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी था। बट इसके अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है एक हुकूमत को दरख्वास्त की गई और उसको मानना चाहिए था और उसने मानी, दो तीन और चीज़ें भी हैं जो मेरे ख्याल उसको डिस्कस कर लिया। एनएफसी चूंकि एक इशू है, आज भी जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने दो तीन बातें बड़ी अहम की। नए सूबों के हवाले से आपको पता है बात हो रही है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नए सूबों की बात इसलिए की जा रही है कि अगर मौजूदा सूबों ने ताउन ना किया एनएफसी को रीनेगोशिएट करने में, तो फिर सूबे नए बनाए जा सकते हैं। एक और जो चीज़ इसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से डिमांड आई कि जो सूबे हैं वो वफाक से पैसे तो ले लेते हैं, आगे फिर बल्दियाती जो हुकूमतें हैं उनके हवाले ही नहीं करते, क्योंकि बल्दियाती हुकूमतें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी डिमांड है कि या फिर ठीक है, अगर सूबे जो हैं, अगर वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, नेशनल तो बन गया जिससे सूबों को पैसा मिल जाएगा, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनेंगे तो फिर सूबे जो हैं आगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके वाले पैसा करेंगे, ताकि सही जगह पे सही लोग खर्च कर सके। किसी एमपीए या एमएनए का काम जो है वो नाली बनाना नहीं होता। तो उसके हवाले से ये एक प्रेशर है। दो तीन चीज़ें हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ऑल्दो ये फ्लड्स के हवाले से जो है वो ज़्यादातर डिस्कशन इसी के ऊपर फोकस है। एक तो कामरान ये कि जो बलूचिस्तान का जो टेक्निकल एक उन्होंने मेंबर अपॉइंट किया था फरमानुल्लाह साहिब, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो कमीशन जो है वो पहले इजलास से पहले ही टूट गया है। एनएफसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके तहत जो वफाकी वज़ीर ख़जाना होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, और चारों सूबाई वज़ीर ख़जाना उसके मेंबर होते हैं, और सूबे के पास ये आईनी इख्तियार है कि हर सूबा अपना एक जो टेक्निकल मेंबर वो नॉमिनेट कर सकता है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, नासिर खोसा साहब जो है पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, मुशर्रफ रसूल साहब खैबर पख्तूनख्वा को, असद सैयद साहब जो है वो सिंध को, सिंध ने बलूचिस्तान ने फरमानुल्लाह साहब को नॉमिनेट किया था, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। मेरी इत्तला ये है कि अब बलूचिस्तान को एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे या करेंगी। लेकिन वजह क्या है कि मीटिंग होने से पहले ही एक मेंबर का विड्रॉ कर जाना? मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो रीजन है या कुछ और वजह है, कहा तो यही जा रहा है कि उनकी जाती जो है वो वजूहात है, गालिबन उनके सही बैट नहीं किया गया था या उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था, हमें नहीं पता, वट एवर इज द रीजन। लेकिन कमीशन जो है वो इस वक्त जो है वो टूट गया है, और बट अगली मीटिंग से पहले पहले जो अगली नॉमिनेशन है बलूचिस्तान की वो आ जाएगी, शायद आ भी गई, और उस पर प्रोसेस पे काम चल रहा है। एनएफसी क्योंकि फ्लड का हम बात ही कर रहे हैं, और ये प्रपोजल भी ज़रा जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जो ऑप्शंस के ऊपर गौर भी कर रही थी, और उसमें हम फ्लड की बात कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट आई बिलीव के अब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है इसको भी शामिल करने की बात की जा रही है कि इसको भी फैक्टर इन किया जाए जब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो। काबिल इस वक्त जो इस सैलाब के बाद फर्दर इसमें वेटेज बढ़ जाएगी। एक दो तीन चीजें जो मैंने कुछ लोगों से चेक किया, एक तो ओवरऑल अनलाइक इन द पास्ट जब 2015 में कमीशन बना, फिर 2019 में भी कमीशन बना जो भी खत्म हो गया, बल्कि 2020 में बना था जो 2025 में खत्म हुआ, इस दफा सूबों के ऊपर एक दबाव है। सूबे ये दबाव महसूस कर रहे हैं कि उनके पास जो वसाइल है उनका वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके,
तो लग ये रहा है कि सूबे जो शायद इस बात पे तैयार हो जाएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरा या जैसे भी जो भी इनका एक फार्मूला तय होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाए। शायद फिर वो कुछ जो ये डैम्स हैं, बड़े डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ और खर्चों की जो आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। बट मोर देन दैट, एक जो इस वक्त जो बड़ी डिफिकल्ट एक सिचुएशन है वजारत ख़जाना के हवाले से, वजारत ख़जाना का ये क्लेम है जिसको कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं कि वफाक की जो उसकी फिस्कल पोजीशन है बहुत ही कमज़ोर है और उसकी वजह सूबों के पास ज़्यादा पैसा देना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बड़ी रोज़ी किस्म की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो कभी आपके लिए दर्द सर भी बन जाती हैं और जो इस वक्त वजारत ख़जाना के लिए बनी हुई हैं। जो प्रोजेक्शन प्लानिंग कमीशन ने दिए हैं अगले 5 साल की, उसमें GDP ग्रोथ 6% से ज़्यादा होगी। पाकिस्तान जो है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा बहुत जल्द अगले 5-10 साल में। और इसी तरीके से जो FDR की प्रोजेक्शन है वो रेवेन्यू पता नहीं 18-20 हज़ार अरब पे लेके जा रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो IMF ने कामरान अपनी प्रोजेक्शंस दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर IMF की 2030 की प्रोजेक्शंस को देखा जाए तो फिर तो वफाकी हुकूमत के का जो है ना मसला वो फिस्कल रहेगा ही नहीं। IMF की नाजरीन जो प्रोजेक्शन है 2030 की उसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत के जो पाकिस्तान के जो महसूलात होंगे वो हो जाएंगे 16% उसकी इकॉनमी के बराबर और जो अखराजात होंगे वो 19% से भी कम होंगे। मतलब ये कि जो बजट का खसारा जो वफाकी हुकूमत को सामना जिसका करना पड़ता है वो 2.8% के करीब रह जाएगा, जो कि एक मैनेजेबल बजट खसारा समझा जाता है। ना सिर्फ ये, दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत कहती है और जो एक हकीकत भी है कि बेतहाशा नए कर्जे लिए जाते हैं सस्टेन करने के लिए। तो इस IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में आज से 5 साल बाद, चूंकि ये जो अवार्ड है ये 5 साल के लिए नेगोशिएट होगा, तो बगैर इसके जो इम्पैक्ट इसमें इंक्लूड किए अगर कोई रिलैक्सेशन कोई रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है सूबों की तरफ से, उसके बगैर ही जो IMF की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट का ओवरऑल जो पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो है वो इस वक्त तकरीबन 78% के बराबर है, जो कि अनसस्टेनेबल है। तो बगैर IMF की नेगोशिएशन के इम्पैक्ट के उसको दिखाया गया है 64% के करीब। तो फिर तो पाकिस्तान के जो मसले हैं वो तो वैसे ही हल हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक डायलेमा कामरान वफाकी हुकूमत के सामने आया, वो देख रहे हैं कि इसको कैसे प्रोजेक्शन पेश की जाए। तो ये चीजें सामने आएगी जब पहला इजलास होगा जिसमें वजारत खजाना की जो प्रेजेंटेशन होगी कि क्या वो पोजीशन जो है इसको वो प्रेजेंट करते हैं। इसके यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि बिलाखिर गवर्नमेंट, वैसे तो कई अरसे से ये चीज़ पता चली रही थी और जो फैसला किया है कि बाकायदा तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का, क्या ये फैसला दुरुस्त है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।